हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे मेरे सेल्फ थ्योरी 71 चैनल। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिकल जो चैप्टर है उससे रिलेटेड आपका टेस्टिस आज मैं पढ़ाऊंगी जो मेल्स में फाउंड होती हैं। टेस्टिस कितनी होती हैं ये भी देखेंगे, है ना। इनकी नंबरिंग कितनी होती है उसको भी आज हम देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहो एंड तक ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। सो टेस्टिस सबसे पहले ये देखते हैं ये कितनी होती है नंबरिंग में। टेस्टिस हमारी 2 होती है बॉडी में और ये मेल के अंदर जो पुरुष होते हैं उनके अंदर फाउंड होती है, ठीक है। तो नंबरिंग इनकी कितनी है 2, ठीक है। और ये किससे बनी हुई होती है, अगर इनकी बात करें कि ये टिश्यू से बनी होती है, सेल से बनी हुई होती है, किससे बनी होती है, तो ये आपके 2 टाइप्स के जो टिश्यूज़ होते हैं उनसे बनी हुई होती है। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ, आप साथ के साथ लिखते भी रहा करें। तो कौन से टिश्यू से बनी होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। एंड दूसरे जो है वो उनका क्या नाम है, इंटेस्टाइनल या लेडिक सेल्स, या फिर इनको हम स्ट्रोमल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये दोनों टाइप्स की जो टिश्यूज है इनसे बन के आपकी टेस्टिस बनी होती है। अगर टेस्टिस की बात करें इनका वेट कितना होता है या साइज कितना होता है, तो ये अपने आप में अगर इनकी साइज की बात करें तो लेंथ इनकी होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ की बात करें तो 2 to 4 इनकी जो है विड्थ होती है। समझ में आई बात। अब देखते हैं भाई, ये जो टेस्टिस होती हैं 2 टेस्टिस होती हैं बॉडी से। इट मीन्स ये जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको जो है उसकी बॉडी के टेम्परेचर पे ये हार्मोन्स को और या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर पाती हैं। इट मीन्स जो स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, जो मेल्स के जो गैमेट्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, वो टेस्टिस के अंदर बनते हैं। और 2 हार्मोन्स जो कि सेक्सुअल हार्मोन्स बोलते हैं वो कौन से, टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन, 2 टाइप्स के जो हार्मोन्स है वो भी किसके अंदर बनते हैं, टेस्टिस के अंदर बनते हैं। टेस्टिस जो है आपकी एक थैलीनुमा आकार की एक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर ये क्या रहती है, प्रिजर्व रहती है, सुरक्षित रहती है। तो उस थैलीनुमा आकार की स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जिसके अंदर ये मतलब क्लोज रहती है उसको कहते हैं हम सेक्रोटम सैक। समझ गया आगे, समझ। देन हम देखते हैं भाई, ये तो थी उनकी बात। अब देख लेते हैं कि भाई इनका फंक्शन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये 3 टाइप्स की लेयर से कवर्ड रहती है टेस्टिस जो होती है। कौन कौन सी, टूनिका वस्कुलोसा, सेकंड है टूनिका एल्बुजिनिया, थर्ड है आपकी टूनिका वेजिनैलिस। 3 टाइप्स की ये जो क्या है इसकी लेयर्स है, ठीक है, जिनसे आपकी देखो टेस्टिस कैसी होती है, ओवल शेप में होती हैं। कैसी होती हैं, ऐसी होती है 2, ठीक है, ऐसी तो होती हैं। तो ये मेल में होती है, दिस इज अ पेनिस एंड 2 आर दीज आर कॉल्ड दी टेस्टिस। तो ये टेस्टिस जो होती हैं वो आपकी किससे कवर्ड रहती है, 3 लेयर से, ऐसे 1 2 एंड 3। जो 3 लेयर्स हैं, जो आउटर वाली है वो है टूनिका वस्कुलोसा, और जो मिडल वाली है ये वाली, ये है आपकी टूनिका एल्बुजिनिया, और जो एंड सबसे अंदर वाली है वो है टूनिका वेजिनैलिस। समझ में आई बात। ये लिख लें पहले आप 3 लेयर्स को लिख लें। देन हम ये देखते हैं कि भाई इनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो कैसे नेचर में होते हैं, और जो टेस्टिस होती हैं उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। टेस्टिस देखो आपकी ओवरीज जो होती हैं, ओवरीज कहाँ से, जैसे मीजोडर्म से ओरिजिन हुई हैं। जब ये भ्रूण में होती हैं, जब छोटा बच्चा, इट मीन्स जब मेल जो माँ के गर्भ में होता है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि जो टेस्टिस होती हैं वो कब बनना स्टार्ट करती हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे हम। और ये भी देखेंगे जो टेस्टिस होती हैं वो आपकी मतलब मेल में कहाँ से ओरिजिन होती हैं। तो भ्रूण के अंदर जब भ्रूण माँ के गर्भ में होता है तो उस कंडीशन पे ये भ्रूण की जो मीजोडर्म जो होती है, मीजोडर्म जो लेयर होती है वहाँ से इसका
ओरिजिन होता है। तो मेसोडर्म मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इसका कहाँ से ओरिजिन हुआ, मेसोडर्म लेयर से हुआ। तो क्योंकि 3 टाइप्स की लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो कौन सी से हुई है, ये मिडिल वाली ये है, मेसोडर्म से टेस्टिस का ओरिजिन हुआ। बात समझ में आई। और इसके अंदर कितने कम ये टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर 250 क्या होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, जहाँ क्या होता है, जहाँ आपके हार्मोन्स और आपके स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। इट मीन स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये देख लेते हैं। फिर हम देखेंगे भाई, ये जो दोनों हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन, ये इन हार्मोन्स को कौन सीक्रेट करता है, हमारी जो टेस्टिस होती हैं, मेल के अंदर जो टेस्टिस होती हैं, पुरुषों के अंदर, तो इन दोनों हार्मोन्स को कौन सीक्रेट करता है, तो वो करता है आपके FSH और LHS हार्मोन जो होते हैं, जो कि आपके कहाँ से निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। तो ये हार्मोन जो होते हैं, जो FSH हार्मोन है और LHS जो हार्मोन है, ये दोनों क्या करते हैं, टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं कि भाई अब तो क्या कर, टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन कर। टेस्टोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं 2 टाइप्स की टेस्टिस से जो निकलते हैं, वो कब निकलना स्टार्ट करते हैं, पहली बार तो वो जो मेल्स पुरुष होते हैं उनके अंदर जो है 12 साल से लेके 14 साल के बीच में जो है ये निकलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये जो टेस्टिस होती है, ये आपकी 3rd मंथ से लेकर के 11th मंथ तक ये जो है, जो आपकी मतलब महिलाएं होती है, उनके गर्भ में जो मेल जो बच्चा होता है उसमें ये बनना शुरू कर देती हैं। समझ में आ गई ना। अब हम देखेंगे भाई इन टेस्टिस का क्या फंक्शन है। ये टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में जो बियर्ड या दाढ़ी आती है, उनके बनाने में उनकी वॉइस जो लो पिच हो जाती है एट द प्यूबर्टी रीजन, तो उस कंडीशन पे भी क्या करती है, हेल्प करती है। देन हम देखेंगे हमारी बॉडी में जो ये प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, ध्यान रखें क्योंकि ये न्यू पॉइंट है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, इन दोनों की फॉर्मेशन में कौन बीच में इंटरप्ट करता है, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है क्या करता है, इंटरप्ट करता है। ठीक है, इनकी सिंथेसिस में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में बनती हैं, तो इनकी सिंथेसिस में जो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो बीच में क्या करता है, इंटरप्ट करता है। ठीक है, और इनके फॉर्मेशन में क्या करता है, मदद करता है। जब टेस्टिस और आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म जो बनते हैं वो कौन से हार्मोन की मदद से बनते हैं, वो बनते हैं आपके एल्डोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। और ये दोनों हार्मोन्स नेचर में कैसे होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों किससे बने होते हैं, फैटी एसिड से बने होते हैं। और ये फैट्स जो फैट होती है वसा में ये कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। इस बात को भी आप याद रखें। ठीक है, तो जो पुरुष थे, पुरुषों में जो दाढ़ी निकलती है, ठीक है, तो वो कब उसको कंट्रोल कौन करके रखता है, तो उसको दाढ़ी जो निकलती है वो कौन से हार्मोन्स की वजह से निकलती है, वो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से निकलती है। ठीक है, और चेस्ट पे हेयर ग्रो होते हैं, देन आर्म पिट में हेयर्स जो ग्रो होते हैं वो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से क्या बनते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आई। और जो पुरुष होते हैं उनकी पिच कैसी हो जाती है, उनकी जो वॉइस पिच है वो लो हो जाती है, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। समझ गए ना, किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। और महिला की जो हाई पिच हो जाती है वो उनके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से हो जाती है। इसलिए इन दोनों हार्मोन को हम क्या कहते हैं, मस्कुलिनाइजेशन हार्मोन, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपकी जो मसल्स होती हैं, मसल्स पे भी ये क्या करते हैं, काम करते हैं। और आपकी बॉडी में जो कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया है उसको भी ये जो है, मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया है उसको भी ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। तो ये आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी कि टेस्टिस जो है आपकी बढ़ती उम्र में, देखो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे ही इनका जो हार्मोन्स निकालने की जो कैपेसिटी है वो कैसी हो जाती है, लो हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी, टेस्टिस की। तो बात समझ में आई। तो अब ये तो हमने देख लिया अब इनकी शेप कैसी है और इनका साइज कैसा है, लेंथ कैसी है। तो आज हमने सारी चीज़ जो है कवर कर ली है। अगर टेस्टिस की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या हो सकता है, जो
तो क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में इनकी कमी से जो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी। और ये टेस्टिस होती हैं, इनसे जो हार्मोन निकलते हैं, एक और फंक्शन मैं बता देती हूँ। जो टेस्टोस्टेरोन है ये और फंक्शन करते हैं, जो आपकी वैसा जो आपकी वो होती है वेस डिफरेंसिया होती है आपकी, और एपिडर्मिस होती हैं, और आपकी जो सेमिनिफेरस जो आपकी जो ग्लैंड होती है, जिनसे आपके बहुत सारे न्यूट्रिशंस निकलते हैं और हार्मोन्स निकलते हैं, उन सभी को बनाने का काम भी किसका है, टेस्टोस्टेरोन। आपने पढ़ी होगी टेस्टिस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मैं आपको सारे अच्छे से पढ़ाऊंगी कि भाई क्या क्या है। ये सिर्फ क्या थी, टेस्टिस ग्लैंड थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और जो टेस्टिस ग्लैंड होती है वो दोनों की तरह काम करती है, इसीलिए कैसे, एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है दोनों की तरह ये काम करेगी। एक्सोक्राइन का मतलब है ये आपकी स्पर्म भी बनाती है, और एंडोक्राइन की तरह बात करें तो ये हार्मोन भी बनाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप्स की इसको ग्लैंड कहते हैं। समझ में आई बात? तो ये थी आपकी टेस्टिस की। नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है, देखो प्लेसेंटा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, जब कोई पुरुष या फिर मतलब मेल जो बच्चा होता है माँ के गर्भ में, उस कंडीशन पे जो प्लेसेंटा होता है ना, तो प्लेसेंटा पे क्या होता है भाई, देखो ये प्लेसेंटा क्या करता है, आपके क्रॉनिकल गोनेडोट्रोफिन हार्मोन को क्या करता है, सीक्रेट करता है। तो ये गोनेडोट्रोफिन हार्मोन क्या करता है भाई, ये क्रॉनिकल जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन होता है, यही बच्चे को क्या करता है, बच्चे के अंदर जो मेल जो बच्चा होगा, एम्ब्रायो होगा माँ के गर्भ में, तो उसमें क्या करता है, ये जो है टेस्टिस बनाने का काम करता है। ठीक है, समझ में आ गई। अगर ये हार्मोन ना हो तो जो मेल जो बच्चा होता है, एम्ब्रायो होता है यूटेरस में, तो उसमें जो टेस्टिस का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्लेसेंटा ही ऐसा है जहाँ जो एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है क्रॉनिकल गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। बात समझ में आई। और ये टेस्टिस जो है कब बनाना स्टार्ट करता है, ये जो हार्मोन है वो 9 to लेकर के 10 months के बीच में, ठीक है, क्योंकि 9 months तक जो आपका जो एम्ब्रायो होता है वो माँ के यूटरस में होता है, तो 9 से जो 10 month होता है उस कंडीशन पे ये जो है बनाना स्टार्ट कर देता है टेस्टिस को एक मेल बच्चे के अंदर। तो ये क्या थे, टेस्टिस के बारे में था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है आपकी एड्रेनल ग्लैंड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको मेरे टॉपिक्स और चीज़ें समझ में आती है तो सब्सक्राइब, और आप जो है सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।